हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग विद अ न्यू डे एंड अ न्यू रे। सो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ब्लॉग ऐसे होने वाला है कि कल मेरा कैमरे वाले आधे काम छोड़ के भाग गए थे और रात को ना बहुत दिक्कत हुई। मेरे इन्वर्टर और मेरा कितना सब कुछ ख़राब हो गया था। पता नहीं, इन्होंने शायद इन्वर्टर के कनेक्शन पे एक वो लगा लिया था, कुछ प्लग, कोई मशीन जैसी ड्रिलिंग, पता नहीं क्या। तो उस रीज़न की वजह से क्या हुआ कि पूरा रात को ना लाइट वगैरह नहीं थी और पानी वगैरह भी नहीं था क्योंकि मोटर्स भी नहीं चले हैं। तो अभी उन्होंने इन्वर्टर को तो डायरेक्ट कर दिया है। एक तो ये कितना बोलता है, सारे अभी देखे जा रहे हैं। लाल भी टमाटर, चुप हो जा मेरे भाई। सो गाइज रात तो हमने बड़ी टफ काटी क्योंकि रूम का फैन नहीं चल रहा था। बट एक चीज़ जो पॉजिटिव थी वो ये थी, एसी हमारा क्या था कि उसका जो कनेक्शन है वो अलग से कनेक्शन है एक, तो एसी रात को इस कमरे का चल पड़ा। वो भी बहुत सब मतलब जोड़ तोड़ करने के बाद हमें समझ आया कि एसी इसका चल रहा है। तो हमने क्या किया कि एसी को ही रात को थोड़ा टाइम मतलब फ़ैन मोड पे चला लिया था। तो थोड़ी रात निकल गई हमारी औखी सौखी जैसी भी। अब क्या हुआ है कि अभी वो आ गए हैं और आके पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रिशियन लाया और चेक करवाया। तो इन्वर्टर का फ्यूज़ और बिल्कुल डाउन हो गई थी उसकी बैटरी, उसने अलग करके इसको चार्ज लगाया, वो हो गया है। तो वैसे इन्वर्टर वाले भैया को मैं बोलूँगी कि बैटरी अब रिप्लेस ही कर दो, क्योंकि वो कर देते हैं, उन्होंने डेट नहीं डाली होती उसके ऊपर। बट वो जब भी जाओ वो बोलते हैं डेट नहीं डालेंगे, वो चेंज करता जाता। वो मेरी तो ऐसे ही रखता है मतलब, तो कर देगा। ये बैटरी मैं चेंज कराऊंगी, ये कभी भी मतलब वो हो जाएगी, क्योंकि एक बार अगर इसको अगर एक बार ये ऐसे प्रॉब्लम हो गई है तो ये कभी भी डाउन हो जाएगी। प्रॉब्लम भी क्या है ना कि किचन की लाइट नहीं है और रिमी के कमरे की लाइट नहीं है, लेकिन उसके कमरे के फ़ैन चल रहे हैं। और जहाँ लाइट है वहाँ फ़ैन नहीं चल रही, जहाँ फ़ैन है वहाँ लाइट नहीं चल रही। इस तरीके से ही कल हमारा रहा। और बस ठीक है, कल का टाइम तो हमने कल रात तो बड़ा टफ ही काटा था। बट अब एनी हाउ वो अभी आए हैं, मतलब अभी जस्ट पहुँचे ही है। तो अभी गया बाहर इलेक्ट्रिशियन, बाद में आके इसका फ्यूज़ व्यूज़ करता हूँ मैं। पहले आप सारा काम करवा लो। हाँ ठीक है। तो अभी वो सामान तो छोड़ गया, अभी गया कुछ सामान लेने के लिए। तो अभी रिमी झाड़ू पोछा लगा रही है। मुझे तो लग रहा है कि अभी वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो रिमी अभी वो आएगा तो वो काम वाम करेगा ना। तो वैसे लगा ले। अभी वो छत पे जाएगा शायद पहले करने के लिए, पहले ऊपर के उसका करके आएगा, फिर उसके बाद नीचे करेगा। तो गाइस अभी देखते हैं क्या है ना गाइस। काम मैंने कल ये बोला था कि अब कल परसों बोला था मैं आधा काम शाम को कर जाता हूँ, आधा परसों करूँगा। मैंने इसे परसों ही मना कर दिया था कि आप कल मतलब आप एक ही बार में आओ और सारा काम निपटा के जाओ। और कल इसने उसके बाद जब मैंने इसे बोला कि तू आज रात को करके जा, दिन को करके जा, पर आज काम खत्म करना है, तो इसने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। अब इतना गुस्सा तो मेरे को आ रहा है, बट वो अभी ऐसे क्या बंदा बोले, मतलब समझ ही नहीं आता। और गुस्सा तो मुझे अभी भी बहुत आ रहा है, पर चलो कोई नहीं, अब होएगा काम, क्या ही बोलना। ठीक है जी, देखते हैं। सो गाइस अभी भैया लोग आ गए हैं पूरा कैमरा वगैरह लगाने के लिए। अभी ड्रिलिंग शिलिंग कर रहे हैं। तो अभी देखो कर ही रहे हैं अभी काम। कल कर गए होते तो अच्छी बात थी ना, कल का पूरा दिन और रात भी पूरी ख़राब हुई हमारी। क्या फ़ायदा हुआ। गाइस अभी तो कर रहे हैं काम, देखते हैं अभी क्या होता है। तू किधर घूम रही है? ये क्या बना रही है? पोहा? मैं नहीं खाऊंगी पोहा। आई डोंट लाइक पोहा। मैं पोहा तो नहीं खाऊंगी रिम्मी। मेरे को रोज दिहाड़ी टाल मत दिया कर, मेरे से पोहा शोहा नहीं खाया जाता। तूने मेरे को साउथ इंडियन बना के रख दिया है। अच्छी खासी पंजाबी थी मैं ना खाती। गाइस इसको भी तो थोड़ी बहुत अकल दे दो कि मैं पूरा दिन पोहा नहीं खा सकती। अच्छी खासी पंजाबी पैदा हुई थी, मेरी मम्मी ने मुझे पंजाबी बना के रखा था जब से ये मेरे घर में आई है। इडली सांभर पोहा ये सब खिला के इसने मेरे को मैं रसगुल्ला नहीं रोशगुल्ला। खुद तो बिहारी है, बिहारी बनाती मेरे को। हैं झारखंड वाली थी तो बिहारी बना सकती थी ना तू मेरे को।
और तूने उठा के मुझे बना दिया रसगुल्ला। तो गाइज मेरी ना आज फ्रूट की प्लेट चेंज हो गई है। अभी क्वार्टर प्लेट में शिफ्ट हो गए हैं। अभी भी ये फ्रूट वाली प्लेट में शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो ना फ्रूट वाले किसी बाउल में शिफ्ट हुए हैं, ये फ्रूट वाली प्लेट में शिफ्ट हो गए हैं। और ये तो सेम रहेगा। और अब ज़्यादा पंगा लूँगी तो ये मेरे को उठा के बाहर पटकेगी, तो इसे बेटर रहेगी रहने दो। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में रिम्मी ने मेरे दांत तोड़ दिए। कहेगी जाके लगा लो उन्हीं को शिकायतें, अपना अब मैं हाथ में दिया करूँगी। हाँ रिम्मी बोलेगी अब कर लो जाके शिकायतें उन्हीं को, बंद नहीं करना, एक मिनट रुक। बोलेगी अब जाके कर लो शिकायतें, अब हाथ में अपने फ्रूट्स ले लिया करना खुद। तो गाइस मेरे को लगता है डर। और ये सबसे यही प्लेट होती है सर, इसी से हम खाना खाएंगे, इसी से हम फ्रूट्स खाएंगे, इसी से दाल पियेंगे। सो गाइस अभी मैंने रिम्मी को पूरा डेमो दिया कि कैसे कैसे अगर दिल्ली में भूकंप आएगा तो रिम्मी जब सोई होती है तो उसको पता नहीं होता, तो मैं रिम्मी को कैसे बोलूँगी कि रिम्मी भाग कैमरा में, और रिम्मी भागेगी। और मैंने ये भी बता दिया, जैसे ये मैं कई बार बोलती हूँ ना, हाय रिम्मी जल्दी से चाय पिला दे, और रिम्मी क्या बोलती है, रखी तो है, और इसने भी रखी क्या, उसमें पानी के बारे में भी नहीं सोचा होता। तो अब मैंने रिम्मी को वो भी सिखा दिया, इसमें बता दिया कि अब मैं किचन में चेक करके बोलूँगी रखती है कि नहीं रखती है। तो रिम्मी की सेफ्टी का सारा ध्यान रखा गया है। और सबसे ज़्यादा ये कैमरा ज़रूरी थे गाइज, क्योंकि रिम्मी करती है डांस। तो गाइज ये मुझे आज तक इसने दिखाया नहीं, ये किचन में छुप के करती है। तो अब जब रिम्मी की कमर लचकाएगी तो उससे पहले मैं इसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया करूँगी और फिर मैं कर दूँगी वायरल, फिर मज़ा आ जाएगा गाइज। देखो गाइज मेरे घर में तारे ही तारे हुई पड़ी हैं, इधर देखो, तार 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 तारे ही तारे हैं, तारे ही तारे। पता नहीं गाइज भैया करके गए हैं काम, उसके बाद ना घर में ना आधी लाइट्स ही नहीं चल रही हैं, आधी स्विचेस ही नहीं चल रही हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं से ना, बीच में कहीं हुआ है। तो भैया कह रहे हैं अभी डायरेक्ट करके जा रहा हूँ, बाकी इसको पूरा अच्छे से खोल के करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। तो भी वही लगे हुए हैं भैया, पता नहीं एक काम कराओ 10 काम और बढ़ जाते हैं। जितना सोचती हूँ ना कि जल्दी से काम निपट जाए, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अभी कर रहे हैं भैया, देखते हैं क्या होता है, आएंगे नहीं तो फिर से करने। वही हो गया मेरा, कल का दिन भी ऐसे ही ख़राब हो गया था, आज का दिन भी पूरा ऐसे ही ख़राब हो गया। रात भी इतनी मुश्किल काटी थी, और अभी अगर इसका नहीं पता चलता तो फिर शाम को हम ही को प्रॉब्लम होती, और फिर आधी रात को बंदा किसको बोलेगा कि आके देख जाए। भैया देख ही रहे हैं, क्या पता काम बन ही जाए, नहीं बनेगा तो फिर ये पूरा का पूरा सारा चेंज होगा, सेटअप ही चेंज हो जाएगा सारा का सारा। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में मैक एंड चीज़ पास्ता बनाने के लिए। बड़ी रेसिपी देखी थी, सोचा चलो आज ये बना के देख लेते हैं। मैक एंड चीज़ पास्ता। अगर अच्छा नहीं ना बना रिम्मी ने मेरे को ना कर देना, बोलेगी आ जाते हो गंद डालने, सुना देगी मेरे को, मुझे जीने नहीं देगी, मेरा मजाक बना देगी। इसलिए अब अच्छा नहीं भी बनेगा तो मैं बोलूँगी वाह 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 वाह, क्योंकि वो मेरी ना बैंड बजा देती है अच्छा नहीं बनता तो। यदि कहाँ से सीख के आ जाते हो, बनता आपसे है नहीं, ऐसे ऐसे बोल के इंसल्ट करती है। आज तो मेरी इज्जत का सवाल है। देखो गाइस मैंने सॉस तो बना ली है, जो वाइट सॉस पास्ता के लिए होती है। अभी थोड़ी पतली है, पतले होने का कारण है क्योंकि अभी इसमें मैंने ना, ताकि इसमें लम्प्स ना आए, इस वजह में मैंने इसमें पानी और मतलब दूध ज़्यादा डाल दिया था, बट अब मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि इसके लम्प्स हटाने के लिए। यू कैन ऐड मोर मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अभी था अभी फर्स्ट टाइम, तो मैं भी सोचा मैं इसे पतला करने के लिए। देखो अभी लम्प्स थोड़े कम हो रहे हैं ना, ऐसा ऐसा कम हो जाएंगे। लेट्स सी कैसा बनता है। चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे, ऑर्गेनो, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर।
ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं। लो गाइस, सॉस देखो, क्योंकि बेस तो यही बनेगा ना। अगर बेस अच्छा होगा तो फिर अच्छा पास्ता बनेगा। और है चिली फ्लेक्स, 2 ही थे, ठीक है। और हम अपने से डाल लेते हैं थोड़ी चिल्ली। देखो गाइस, आ रहा है ना वैसे टेक्सचर। अभी थोड़ा और लाइक ये हो जाएगा ना जब, तो फिर आएगा। देखो गाइस, लुक, अब आपको थोड़ा बेस समझ आ गया होगा। देखो, अब हम इसको थोड़ी देर इसी में पकने देंगे। ताकि मैक्रोनी अच्छे से फूल जाए। मैं थोड़ा वाटर दे दे इसमें, थोड़ी देर रखना पड़ेगा ना मैक्रोनी को। पानी, थोड़ा सा पानी, वैसे तो ठीक भी है बट फिर थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा बिल्कुल, बस इतने में ये पक जाएगी अपने आप। देखो गाइस, टेक्सचर देखो। अभी थोड़ा और जब ये इसके बीच में अच्छे से हो जाएगा ना, मतलब पक जाएगी मैक्रोनी, फिर देखना। पास्ता मैक्रोनी सेम ही होते हैं, बस शक्ल थोड़ी अलग होती है। हमारे पास मैक्रोनी थी तो हमने मैक्रोनी का काम चला लिया। देखो गाइस, 2 टाइप ऑफ पास्ता। इसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो अगर कोई डालनी है थोड़ा हेल्दी करने के लिए, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मैंने 5 मिनट्स में 2 टाइप ऑफ पास्ता रेडी कर दिए हैं। एंड दिस इज़ क्रीमी मैक चीज़ी पास्ता एंड दिस इज़ सिंपल वाला देसी पास्ता हल्दी मिर्ची वाला पास्ता गाइस, ठीक है। सो गिव मी अ स्पून। लड्डू जी को हमने ये वाला पास्ता चढ़ा दिया है। एंड नो, मैं ट्राई करती हूँ कैसे, तो बताती हूँ गाइस आपको, रुको। यम यम, लाइक सो गाइस, मैं तो पास्ता एंजॉय कर रही हूँ। लाइक इतना यम बना ना, इतना यम है। ट्राई करना आप सब, कुछ भी नहीं करना, मतलब इतना इजी है, इतना टेस्टी है। अभी आप इसको ओवन में थोड़ी देर वो कर लेते ना, तो चीज़ ऊपर रख के फिर प्रॉपर जैसे वो चीज़ पुल आता है ना, वो आ जाता। वो भी कर सकते हो, बट मैंने किसी को दिखाना है इसलिए मैंने अपने लिए बनाया। सो यम, सो यम।